ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 17 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ। 26 ਜਨਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ हो। 26 जनवरी की हमारी पूरी तैयारी है और लाखों ट्रैक्टर जो है यहाँ पे आ रहे हैं। 26-24 जनवरी तक यहाँ पे सब साथी जो है गांव से पहुँच जाएंगे। पहले भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर 2 महीने से डटे हुए हैं और 26 जनवरी के लिए हमने वॉलंटियर की एक फ़ौज बनाई है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और इससे बचने के लिए एम्बुलेंस की जो है वो भी व्यवस्था की गई है कि कहीं पर इस परेड के दौरान किसी के साथ कोई हादसा हो तो फौरी तौर के ऊपर उसको मेडिकल सुविधा दी जाए। पानी की व्यवस्था, गुरु घर से लंगर की व्यवस्था, सब जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से किया गया है। और ये परेड जो है एक ऐतिहासिक परेड होगी ट्रैक्टरों की, जो हम 26 जनवरी को करने के लिए जा रहे हैं। ये परेड हमने सरकार को कहा था कि ये जो 3 कानून है इनको आप रद्द कर दीजिए, सरकार नहीं मान रही है। तब 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन आ रहा है, उस दिन हमने अनाउंस किया था बहुत पहले, काफ़ी समय पहले, और वो हमारा जो अनाउंस है वो बिल्कुल वैसे ही है। हम लगातार प्रशासन के साथ मीटिंगें भी हो रही है किसानों की, पर प्रशासन वो मान नहीं रहा। वो कहता है कि दिल्ली के अंदर एंट्री मत कीजिए, आप बाहर कर लीजिए जो भी आपने परेड निकालनी है। पर लगता है कि आप प्रशासन आपको दिल्ली के अंदर जाने देगा। पहले दिन से ही रहा है, ये अच्छी हरकतें करती रहती है सरकार के पास हमारी बातों का कोई जवाब नहीं है। जब फौज के अंदर जो जवान है वो किसान का बेटा है, किसान के बच्चे हैं, तो वो हमारे साथ किसी प्रकार का ना तो हम उनके साथ झगड़ा चाहते हैं, ना पुलिस के अंदर जो जवान है, फौज के अंदर जवान है, वो हमारे साथ आपस में कोई झगड़ा चाहते हैं। इसलिए ये सरकार के पास और कोई चीज़ नहीं बची है, तो ये रास्तों के अंदर जो ऐसी पुरानी गाड़ियाँ या ऐसी चीज़ें या पत्थर रोकने का काम कर रही है, वो हम बड़ी आसानी से साइड में रख के अंदर जाएंगे। परेड जो है इसमें किसी प्रकार का जो है हिंसक घटना करने का हमारा कोई नहीं है। बॉर्डर सील किए हुए हैं, जो किसानों ने सील किए हुए हैं, वहाँ से बता देंगे क्या क्या रूट में आप कुछ है कि आपके पास सिर्फ टिकरी का है प्लान? टिकरी का प्लान है और बाकी जो रोड में जहाँ जहाँ पे सब जगह कमेटियाँ बनी हुई है, जैसे गाजीपुर है, जहाँ पे जैसे सिंगू बॉर्डर है, पलवल बॉर्डर है, तो वहाँ सब जगह कमेटियाँ बनी हुई है और सबका रूट मैप बना रहे हैं और जत्थे बना रहे हैं कि पहले का जत्था कौन सा जाएगा, दूसरे नंबर पे जत्था कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे कौन सा होगा। तो ऐसे बन जाएगा सिंगू बॉर्डर का, फिर टिकरी किलोमीटर का जो ट्रैक्टर परेड मार्च होगा जो आपका, ये तो किलोमीटर का तो इसका कोई अंदाजा नहीं होगा क्योंकि तो ट्रैक्टर की गिनती लाखों है वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में ट्रैक्टर होंगे और एंट्री जो बाहर तक होगी, इतने ट्रैक्टर आएंगे। सर खूबसूरत झांकियां बनाई जा रही हैं ट्रैक्टरों ते, एक मैसेज दिता जा रहा है सरकार तक, जिथे किसान भी होगा उत्थे जवान भी होगा, जय किसान जय जवान का एक नारा भी हैगा वा। सो किस तरह देखते हो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, की प्लान जो पूरा किया गया वा 26 जनवरी लैके? देखिए, पहली बार जय जवान और जय किसान का नारा जो है मैं कहूँगा कि सफल होने वाला है 26 तारीख को, क्योंकि किसान को इस देश में पहले भी इतना सम्मान कभी नहीं मिला था। और मैं समझता हूँ भारत देश का किसान पहली बार इस प्रकार की परेड के अंदर शामिल होने वाला है। देश के अंदर पहली बार ही इस त्यौहार को, जो राष्ट्रीय त्यौहार है, पहली बार ही मनाया जा रहा है। हरियाणा की रूपरेखा क्या होगी? जब पंजाब से ट्रैक्टर आया था, दिल्ली की तरफ आंदोलन चला था जब, तो हरियाणा के लोगों ने बहुत मदद की। तो सरकार तो कुछ कह रही थी पर हरियाणा के लोगों ने बहुत मदद की। इस बार जो 26 जनवरी की हरियाणा की तरफ से क्या तैयारी है? पंजाब के किसानों को किस तरह दिल्ली के अंदर पहुँचाएंगे आप? पूरा हरियाणा के अंदर मुझे लगा है कि गांव के गांव खाली होंगे, पूरे परिवार के परिवार। पहले तो हम ये कह रहे थे कि घर में से एक सदस्य होगा, लेकिन अब जो लोगों का जुनून और जोश बन चुका है, वो मुझे लग रहा है कि गांव के गांव खाली होंगे, परिवार के परिवार खाली होंगे। घर में अगर 2 भाई हैं तो छोटा भी जिद ला रहा है कि मैं भी चालूँ। लोगों का एक इतना जुनून बन गया लोगों के अंदर, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर निकलने वाले हैं। और प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी हमारी बातचीत चल रही है, हमारा जो संयुक्त मोर्चा है सभी संगठनों में बातचीत चल रही है। अभी तक उन्होंने क्लियर करके नहीं दिया है कि वो बैरिकेड लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या कोई रोड मैप देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। लेकिन हमने प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया कि हम जो है परेड निकालने वाले हैं और वो परेड पर आपकी दिल्ली से आपने तो ठान लिया कि परेड निकालने वाले हैं। टिकरी बॉर्डर की हमने तस्वीरें देखी हैं, बहुत जगह से उन्होंने बैरिकेडिंग की है। आसपास की जो कॉलोनी है उसको भी बैरिकेड कर दिया है। कंडम जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी कर दी गई हैं, ट्राले हैं वो खड़े कर दिए हैं, बड़े बड़े कंटेनर है, मिट्टी है, पत्थर है, वो खड़े कर दिए हैं। देखिए, किसान एक संघर्षशील कौम है और पहले भी बैरिकेड लगाए थे, पंजाब से यहाँ तक बैरिकेड तोड़ते हुए आई हैं। ये अपना रास्ता बना लेगा और शांति और संयम के साथ बना लेगा, ऐसा विश्वास हमें अपनी कौम के अंदर पूरे किसान परिवार के ऊपर है कि वो ना कानून हाथ में लेगा लेकिन अपना रास्ता बना लेगा। अगर सरकार ने कानून हाथ में लेना है, हमें गोलियां मरवानी है, लाठी चलवानी है, वो सरकार की मर्जी है, प्रशासन की मर्जी है। उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन और सरकार की होगी
किसानों की तरफ से ना कोई तोड़फोड़ होगी, ना कोई कानून हाथ में लिया जाएगा। अपने रास्ते पर जाना है, राष्ट्रीय त्यौहार बनाने जाना है। कितने में टाइम क्या रहेगा, कितने बजे ट्रैक्टर मार्च शुरू हो जाएगा? मैं अभी हमने डिस्क्लोज नहीं की है कुछ चीज़ें, क्योंकि सरकार के साथ लड़ाई है, संसद के साथ लड़ाई है। सारी बात अगर हम पहले ही बता देंगे तो हम कुछ पत्ते हमारे पास भी रखते हैं जो लास्ट का 1 दिन में खोलना, शायद 1 या 2 दिन में खोलना। अभी सरकार के साथ बातचीत चल रही है, हम टाइम भी बताएंगे, रोड मैप भी बताएंगे, सारी चीज़ बता देंगे। अभी सिर्फ इतना है कि हम ये जो यात्रा जो करने वाले हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्वक होगी। कि सरकार इन मुद्दों पर झुक जाएगी। 26 जनवरी का आपने पहले से अनाउंस कर दिया था। पिछली बार मीटिंग हुई तो सरकार ने बोला कि हम प्रपोजल दे देते हैं आपको, 1-1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं। अब लगता है कि सरकार आज भी मीटिंग चल रही है, कुछ रिजल्ट अच्छा निकलेगा? अभी सरकार जो है, अभी सरकार झुकना शुरू हुई है। अभी तो हमने दाब देनी शुरू करी है। आज की मीटिंग को कैसे देते, रिजल्ट अच्छा निकलेगा? रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि सरकार के ऊपर भारी दबाव है, और भारी दबाव इसलिए पड़ा है क्योंकि किसान ने जो है चूड़ी चढ़ानी शुरू करी है, थोड़ी दाब देनी शुरू करी है। और जब तक दाब नहीं दी जाना, हमारे जमींदार का आग्रह गंडा में तरस नहीं लकड़ा करता, इसलिए हमने सरकार के ऊपर थोड़ी दाब देनी शुरू करी है। और 26 जनवरी का जो प्रोग्राम मारा है, इतना विशाल प्रोग्राम होने वाला है, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है। 13 किलोमीटर की परेड कम करनी पड़ी भारत सरकार को। भारत सरकार को कोई भी गेस्ट नहीं मिल रहा 26 जनवरी को, कहीं से भी विदेश से। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आने वाला था, वो नहीं आया। वो बोल रहे हैं कि कोरोना काल करके नहीं आ बिल्कुल बिल्कुल, विदेशों के अंदर इतना बड़ी आवाज़ उठ रही है कि भारत के किसान के प्रति। अमेरिका का राष्ट्रपति राज्यपाल को ट्वीट करके कहता है, अमेरिका के सांसद जो है वहाँ के विदेश मंत्री को कहते हैं कि किसानों के पक्ष में जो है बयान दीजिए। इसका मतलब ये है, ये आंदोलन केवल देश का नहीं, पूरी दुनिया का आंदोलन है। पूरी दुनिया के किसान इस आंदोलन को देख रहे हैं, और शायद और देश भी सीखेंगे कि किस प्रकार से तानाशाही सरकार से किसान को आज़ादी दिलवाई। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो 26 जनवरी की बात है वो गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी के लिए कोई सरकार से लड़ाई नहीं है। सरकार से लड़ाई तो 3 काले कानूनों को लेके है, एमएसपी को लेकर के है। 26 जनवरी का तो पूरे भारत के किसान के अंदर एक उत्साह है। हम पहली बार देश में लोग परेड करते हैं और दुनिया को दिखाएंगे कि हम मतलब कितने खुश हैं 26 जनवरी को, और पूरी परेड करेंगे, उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो सरकार तो तरह तरह की बातें चलाती है। रही बात रास्तों की, दिल्ली के चारों तरफ 127 रास्ते हैं, 127 रास्ते, खाली एक टिकरी बॉर्डर का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उस चीज़ की भी कोई चिंता नहीं है। टाइम में से शायद टिकरी के आसपास मैंने आज 15 से 20 रास्ते देखे, वो पूरी तरह सील कर दिए। बिल्कुल, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपने आप खोल देंगे जब जनता आएगी, प्रसन्नता के साथ आएगी, जयकारे लगाते आएगी, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आएगी, रास्ते खुलते चले जाएंगे। सो ये मैसेज दे रहे ने कि 26 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਢਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।